हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ आर्ट। दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो मैथ के लिए है, काफी स्टूडेंट की कमेंट आ रही थी कि भाई मैथ के लिए कुछ बता दीजिए कि मैथ में हमारा स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है, मैथ में हमारे 10 से 12 नंबर ही आ पा रहे हैं। तो कुछ ऐसा बता दीजिए कि हमारे 18 से 19 क्वेश्चन हो जाए अच्छे। तो देखो, सबसे पहले तो मैंने ही मॉक टेस्ट लगाया। मैं भी तो देखो कि मेरे भी 18-19 क्वेश्चन हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। तो मेरे 19 क्वेश्चन इसमें ठीक थे, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये मिनी मॉक टेस्ट था जो कि मैं टेस्ट पेपर पे लगाया था। इसमें मेरे 19 क्वेश्चन ठीक है और ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। तो देखो, मैं आपको वो तरीके बताने वाला हूँ जो मैं खुद अपनाता हूँ। देखो, अगर आप चाहते हैं कि आपके 18 से 19 क्वेश्चन एसएसजीडी में हो जाएं, तो सबसे पहले आपको जो सिलेबस है एसएसजीडी का, जिसमें जितने भी चैप्टर हैं, उन सभी चैप्टर के आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। और जो एडवांस के क्वेश्चन आते हैं मेंसुरेशन है 2D और 3D के, उसके सभी फॉर्मूले आपकी उंगलियों पर होने चाहिए। वो आपको इतने अच्छे से याद होने चाहिए कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि हाँ, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक, ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, क्योंकि एक से दो क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसमें दो क्वेश्चन तो नॉर्मली आते ही आते हैं। तो आपको, और मान के चलिए 18 क्वेश्चन करने हैं और दो, हो सकता है जरूर तो नहीं है हर एक चैप्टर आपको बहुत ज्यादा मजबूत होगा। तो आपको अपनी पकड़ना हर एक चैप्टर पे रखनी है। ये नहीं कि आप किसी से कहीं से आपने देख लिया कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इन्हीं को पढ़ लो बस, आराम से अपना हो जाएगा। नहीं, जो भी जितना भी सिलेबस है आपको पूरा पढ़ के चलना है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे मैथ में। ठीक। और देखो, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि हमें समय ज्यादा लग जाता है मैथ करने में, हमारा टाइम कम पड़ रहा है। तो टाइम का कुछ बताइए भैया। तो देखो, टाइम में क्या करना है आपको, मॉक टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट में आप देखो पहले दिन देखेंगे कि आपका जो है 20 क्वेश्चन के करने के लिए अगर आपको 20 मिनट मिल रहे हैं, तो आप 20 मिनट में 12, 13, 14, 15 क्वेश्चन ही कर पा रहे हैं सॉल्व। ठीक है, तो आपको इस चीज से डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि देखो शुरुआत में कोई भी महान नहीं बन जाता, सब धीरे धीरे ही बनते हैं। आप इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लेना कि एक दिन में तो नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिस धीरे धीरे बढ़ती है, प्रैक्टिस जब हो जाएगी अपने आप ही 20 मिनट में अच्छा स्कोर होने लगेगा। आपको कंटिन्यू मॉक टेस्ट लगाने हैं। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो स्पीड बढ़ानी है, स्पीड बढ़ाने के लिए आपको मॉक टेस्ट ही लगाने पड़ेंगे, स्पीड तभी बढ़ेगी। और स्पीड, जो क्वेश्चन आप छोड़ देते हैं या फिर आपके गलत हो जाएंगे, उन क्वेश्चन को बुक से लगाने हैं। ठीक है, जो भी टाइप का आपका क्वेश्चन गलत होता है या आप जिस टाइप के क्वेश्चन आप छोड़ते हैं, उस क्वेश्चन की बुक से प्रैक्टिस करनी है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने हैं। मान के चलिए आपने कोई क्वेश्चन सीआईएसआई का क्वेश्चन आया, वो आपने गलत कर दिया, जैसे मेरा गलत हुआ है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को आप बुक से ढूंढिए। लगभग आप 10 से 12 क्वेश्चन मिल जाए, तो उनसे 10-12 क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आपकी वो हैबिट में बन जाएगा और अपने आप ही बहुत कम समय में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखो, चीजें बार बार करने से ही हमारे रिदम में बनती हैं, एक दिन में करने से कुछ नहीं होता। आप ये सोचो कि मैं तो एक दिन में पढ़ के मेरे 18-19 क्वेश्चन हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप अभी तैयारी छोड़ देंगे तो उसी में फायदा है, कुछ और कर लीजिए। एक दिन में कुछ नहीं होता, क्योंकि देखो, आप किसी से भी पूछ लीजिए जिसने मैथ में अच्छा स्कोर करके आते हैं ना स्टूडेंट, आप अब इस बार भी टॉपर बने हो, उनसे पूछना कितने कितने महीने की तैयारी है, जब उसमें 20 में 20 करके आ पा रहे हैं वो। तो ये चीजें होती हैं। आपको 3 तरीके बताए मैंने। एक तो आपको जो भी कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होने चाहिए, और एडवांस मैथ के जो इतने भी फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए, और मॉक टेस्ट पे प्रैक्टिस करनी है। मॉक टेस्ट लगाने हैं, जो गलतियां हो या जो स्किप क्वेश्चन करें, उन्हें बुक से क्वेश्चन को 20 से 30 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करनी है, उसी टाइप के क्वेश्चन पर आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस ज्यादा करोगे बुक से, जब बुक से क्वेश्चन लगाओगे तो अपने आप स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, स्पीड बढ़ने का कोई और तरीका है नहीं है, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाओ, कैलकुलेशन अपनी बहुत अच्छी करो, तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी। स्पीड क्यों नहीं बढ़ती है? क्योंकि हमारी कैलकुलेशन बहुत लो है। हम क्वेश्चन को कर तो सोल्व लेते हैं, लेकिन जो उसमें कैलकुलेशन आती है ना, उसमें टाइम लग जाता है करने में। तो कैलकुलेशन जो बढ़ेगी वो डेली 50 से 60 क्वेश्चन आप बुक से लगाइए, डेली 50 से 60 क्वेश्चन बुक से लगाइए। और जो चैप्टर आप, जो मतलब जो क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट में गलत हो जाते हैं, आप उन्हें स्किप कर देते हैं, उनके उन्हीं उसी टाइप के 10 से 12 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो और भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।